हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर के ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं जो कि ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं, और इसे जो आपने ऑनलाइन आवेदन करना है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि लेक्चरर की है। तो दोस्तों, इसकी जो दिनांक है तो ये 9/10/2020 है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको जो आवेदन की लास्ट डेट है वो आपकी 1/11/2020 है, और इसकी जो आवेदन शुल्क की डेट है वो भी आपकी 1/11/2020 है। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट बताया गया है वो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इसे पढ़कर ही अपना ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों, इसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि आप कैसे इसका आवेदन करोगे और इसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको जो इसके आपकी टोटल पोस्ट हैं वो 544 हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप पढ़कर इसे अपनी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताया गया है कि कौन से विषय के लिए कितनी है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कितनी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए कितनी है, और अनारक्षित कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको जो सामान्य शाखा के विषय अनुसार क्षैतिज आरक्षण का विवरण है। तो जो आपको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आपको क्या क्या आरक्षण और कितनी वैकेंसी दी गई हैं तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट बताया गया है कि महिलाओं के लिए आपको कितने पद दिए गए हैं वो आपको इसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए इसमें टोटल 27 पोस्टें दी गई हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको कौन से विषय में कितनी वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितनी है, और अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी है। तो आप यहाँ से इसे पढ़कर अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको बताया गया है कि जो आपकी वैकेंसीज़ की आवश्यक शर्तें हैं वो आपको इसमें बताई गई हैं कि जो पद का नाम है उसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, मतलब आपको इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपको इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, आप इसे पढ़कर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्टों के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको बताया गया है। जैसे हिंदी का है, जीव विज्ञान का है, नागरिक शास्त्र का है, ऐसे इसमें आपको अलग अलग विषय के बारे में आपको बताया गया है। तो दोस्तों, जो इसके बाद जो इसका वेतन है, जो आपका सैलरी है वो आपकी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक है। तो दोस्तों, इसमें आपको इसके आगे इसमें आपको इसकी आयु सीमा बताई गई है कि इसमें आपको कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो न्यूनतम है वो 21 वर्ष है, और जो अधिकतम है वो इसमें 42 वर्ष दी गई है। तो दोस्तों, जो ये आपकी एज है ये आपकी कैलकुलेट होगी 2 जुलाई 1978 से पूर्व नहीं होनी चाहिए और 1999 के पश्चात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको जो उच्चतम आयु सीमा में छूट है वो भी आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है। तो दोस्तों, इसमें वो आपको सारी डिटेल बताई गई है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको राष्ट्रीयता बताई गई है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें पहली भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आया हो। तो दोस्तों, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आपका करैक्टर है वो भी इसमें आपको बताया गया है कि जो सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से सर्वथा उपयुक्त हो। तो दोस्तों, ये आप अपना पूरी इसमें जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब जो आपने इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukpsc.gov.in या आप ukpsc.net.in पर जाएं तो आप गूगल पर ये सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने मेन्यू बार में जाना है। मेन्यू बार के बाद वहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, तो आप उसे सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो वहाँ से आपका जो अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर आपको लिखा होगा रजिस्ट्रेशन। तो आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और वहाँ पर लॉगिन और अपना पासवर्ड के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका कंफर्म फील्ड इंफॉर्मेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। तो आपने वो अपना जो आपकी जानकारी है वो आप बिल्कुल सही सही भरोगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको जो नीचे होगा वो आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। उसके बाद आपने टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वहाँ से आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको जो है अगर आपने अपना डाटा एडिट करना है तो आप वहाँ से उसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन और सबमिट करने की जो प्रक्रिया है वो आप पूरी कर लोगे। तो दोस्तों उसके बाद आपने जब आप सबमिट कर लोगे तो उसके बाद आपने जो आपकी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा। तो आपने वो मैसेज जो उसकी आपकी लॉगिन आईडी बनेगी तो वो आप उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे। तो दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी है और पोस्ट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पोस्ट अप्लाइंग फॉर कि आप जौन से पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप उस पर टिक कर दोगे। तो दोस्तों टिक करने के बाद अगर आप दो पोस्टों के लिए भरना चाहते हैं तो आप 2 पोस्टों पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो भरनी है। तो दोस्तों इसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपकी हाई स्कूल की आएगी। तो वहाँ पर उसके बाद आपको वहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो वहाँ से आपने ऐड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करना है जिसमें कि आपकी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आएगा। तो आपने वो वहाँ पर पूरी फिल कर देनी है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि वो आप बिल्कुल सही जानकारी भरें, नहीं तो आप इसके ऊपर इसमें आपको एक पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप सही जानकारी नहीं भरते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इसको पूरी डिटेल भरने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फेज़ होगा वो होगा अपलोड इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपका फ़ोटो, डॉक्यूमेंट और फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह आपको सब अपलोड करने हैं। तो दोस्तों वो आप अपलोड करें, उसकी जो आपकी पीडीएफ है पीडीएफ बनाकर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको डिक्लेरेशन दिखाई देगी, वहाँ पर आपने टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। तो उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो होगी। उसके बाद आपने आई एग्री पर टिक करना है। उसके बाद आपको पे नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वहाँ से आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी। उसके बाद आपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका फॉर्म का प्रिंट है वो आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपने आवेदन शुल्क जमा किए जाने से पूर्व आपका जो है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और लॉगिन आईडी अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। तो आप वहाँ से अपनी जो है अपनी एजुकेशन भी आप वहाँ से
दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसे अपडेट कर देना है। तो दोस्तों इसमें आपको जो आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात भरे गए डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। जब आप पूरा फॉर्म भर लोगे और आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद जो आपका फॉर्म है उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका पेमेंट है वो आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही होगी, जिसमें कि आपको टैक्स शुल्क के रूप में 26 रुपये 55 पैसे आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपने पेमेंट करने के बाद आपने क्लिक हेयर टू फाइनल सबमिट कर देना है उसको। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपकी फ़ीस है वो भी इसमें आपको बताई गई है कि अनारक्षित के लिए 150 रुपये है, प्लस इसमें टैक्स लगेगा आपका, तो ये 176 रुपये 55 पैसे हो जाएगी। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनकी 150 है, इसमें भी आपको इतना ही प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी, तो ये आपकी 176 रुपये 55 पैसे बन जाएगी। तो दोस्तों बाकी इसमें जो आपकी अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है उनके लिए आपको 60 रुपये फ़ीस है, प्लस इसकी जो 26 रुपये 55 पैसे है वो इसका शुल्क है, तो ये टोटल आपका 86 रुपये 55 पैसे लगेगा। तो दोस्तों जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उनका शुल्क कुछ नहीं है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 26 रुपये 55 पैसे है, वो आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये इसकी लॉगिन आईडी जो आपने फॉर्म भरना है उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। इसके बाद इसमें आपको नोटिफिकेशन में और भी बहुत कुछ दिया गया है, तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं।